बीएड करें या डीएलएड, जाने बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो बीएड बेस्ट है या डीएलएड बेस्ट है, तो जानिए बीएड बेस्ट है या डीएलएड बेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। बहुत सारे साथी इस बात के लेकर परेशान है कि क्या बीएड कर रहे हैं तो जॉब मिलेगा, या डीएलएड किए हैं उस बेस पर बहुत जल्दी जॉब मिलेगा। तो आइए जानते हैं हम लोग कि क्या डीएलएड करने पर हमें जल्दी जॉब मिलेगा या बीएड करने पर जल्दी जॉब मिलेगा। और कुछ अभी साथी जो ग्रेजुएशन में है वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या मैं बीएड करूं या डीएलएड करूं, कौन सा बेस्ट रहेगा, बीएड बेस्ट रहेगा या डीएलएड बेस्ट रहेगा। डीएलएड में कितना फीस लगता है, बीएड में फीस कितना रहता है, इसका ड्यूरेशन जो है कितने साल तक है, और बीएड का ड्यूरेशन जो है कितने साल जो है करना है, क्या सेमेस्टर वाइज है या बीएड जो है सेमेस्टर वाइज है या नहीं है। इन सभी प्रश्नों के आंसर हम लोग आज के सेशन में जानते हैं। जो तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में उठते हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करने की मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी। अगर जो नहीं सॉल्व कर पाती हूँ तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम होता है, इससे रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने जो भी आपके डाउट है पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जानते हैं कि बीएड बेस्ट है या डीएलएड जो है बेस्ट है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। इस कोर्स के फुल फॉर्म देख लेते हैं। बीएड को बैचलर ऑफ एजुकेशन कहते हैं और डीएलएड को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड और डीएलएड के ड्यूरेशन जो है वो सेम होता है, 2 साल ये भी आपको करना रहता है और 2 साल जो है आप लोग को डीएलएड भी करना रहता है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। बीएड जो है 2 वर्ष का होता है जिसको बैचलर कोर्स कहते हैं, और डीएलएड जो होता है जिसको डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसको बैचलर कोर्स कहते हैं और किसको डिप्लोमा कोर्स कहते हैं। इस बात को लेकर कॉन्फ्यूज रहते हैं कि किसको बैचलर कहते हैं और किसको डिप्लोमा कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि डीएलएड को ही डिप्लोमा कहते हैं और बीएड को ही बैचलर कोर्स कहते हैं। इससे संबंधित जो है आपकी वैकेंसी आती है जिसमें लिखा रहता है कि आप डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, बैचलर कोर्स किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। तो इस बात को लेकर बहुत सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डिप्लोमा जो होता है वो होता है डीएलएड या पुराना जो नाम है बीटीसी। अगर आप किए हैं तो वो डिप्लोमा कोर्स में आता है। अब बैचलर जो होता है वो बीएड आप किए रहेंगे तो बैचलर। इस बात को बच्चे सब लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बीएड करने में कितना फीस लगता है और डीएलएड करने में कितना फीस जो है लगता है। तो बीएड करने अगर आप गवर्नमेंट से बीएड कर रहे हैं तो आपको 8,000 से 20,000 तक आपको देना पड़ता है। और प्राइवेट से करें, उत्तर प्रदेश के अगर यूपी के बताएं तो आपके उत्तर प्रदेश में आपको 51,000 फर्स्ट सेमेस्टर में देना रहता है और 30,000 जो है सेकंड सेमेस्टर में देना रहता है। और बाकी यूनिवर्सिटी जो देखा जाए तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अपना फीस जो है अलग से लेती है। तो उन लोग का फीस के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आप यूपी से अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 51,250 रुपये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देना रहता है, फर्स्ट ईयर में देना रहता है। और सेकंड ईयर में आपको 30,000 देना रहता है। गवर्नमेंट की बात करें, डीएलएड में गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 10,200 रुपये पर ईयर आपको देना रहता है। जो आपको देना रहता है 41,000 और सेकंड ईयर भी आपको 41,000 देना रहता है। तो दोनों ईयर के आपको मिलाकर 41,000 आपको देना रहता है। तो फीस की बात करें तो दोनों ही आपका फीस जो है सेम रहता है। इसमें फीस की बात से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि फीस को लेकर कि इसमें ज़्यादा फीस लगता है तो इसमें कम फीस लगता है, या इसमें ज़्यादा फीस लगता है तो इसमें कम फीस लगता है। इस बात को आप लोग लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फीस के क्राइटेरिया जो है दोनों का सेम ही हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। डीएलएड कोर्स के योग्यता देखिए, योग्यता पत्रता जो है इसमें आप इंटरमीडिएट किए रहेंगे या आप समकक्ष या स्नातक आप किए रहेंगे तो आप एलिजिबल हैं। जिसमें आपको 50% आपकी 50 जो ओबीसी जनरल जो है उनको 50 नंबर रहना चाहिए आपकी परसेंटेज, और 45 जो है परसेंट जो है
SC ST वाले को 45% जो है रहना चाहिए। इसकी अवधि जो अभी हमने बात किया कि कितने साल होना चाहिए, तो 2 साल की अवधि होना चाहिए। वहीं बीएड की बात करें तो बीएड में आपको क्या स्नातक पास होना चाहिए और आपके 50% अंक होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके 50% जो है अंक होना चाहिए और यह भी जो है इसकी भी अवधि 2 साल की होती है। कोर्स कर लेने के बाद से अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आप बीएड या डीएलएड तो कर लिए, अब इसके बाद से क्या करें। तो आपके अब आती है बारी एक सरकारी टीचर बनने की। तो टीचर कैसे बने इसके बारे में जानते हैं कि इसके क्या क्या आपको एग्जाम देना पड़ेगा और किस प्रकार से आपकी वैकेंसी जो है आती है टीचर के लिए, और डीएलएड बेस पर सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है या बीएड बेस पर सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। वहीं जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आपके बीएड अगर आप किए रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि बीएड के बारे में बताया जा रहा है, तो बीएड अगर आप किए रहेंगे तो आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनेंगे, जूनियर स्कूल के आप टीचर बनेंगे, टीजीटी पीजीटी जो है 11 से 12, एलटी ग्रेड के, एनबीएस में, केवीएस में, DSSB में अगर आप वैकेंसी आती है तो इसमें आप टीचर बनेंगे। वहीं आपके अगर डीएलएड की बात किया जाए तो डीएलएड में आप प्राइमरी टीचर के बनेंगे। वही डीएलएड की बात किया जाए तो इसमें आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनेंगे, जूनियर टीचर बनेंगे 6 से 8 तक, और केवीएस पीआरटी के लिए आप टीचर बनेंगे। DSSB पीआरटी में अगर आप आता है, DSSB जो है दिल्ली बोर्ड जो है इसको कंडक्ट कराता है, तो वहां पर अगर आपके पीआरटी में वैकेंसी आती है तो इसके लिए एलिजिबल है। यानी ये बीएड आप किए रहेंगे तो इस सभी में प्राइमरी से लेकर, प्राइमरी तो अभी इसमें कोर्ट में कुछ मामला चल रहा है, लेकिन डगमगाया हुआ से समझ जाइए कि प्राइमरी स्कूल में जो बीएड वाले हैं उसमें डगमगाया हुआ है समझ जाइए। लेकिन आप जूनियर टीचर से लेकर जूनियर टीचर में भी आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है और अपर क्लासेस के लिए भी आपकी अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन वहीं आप डीएलएड जब किए रहेंगे तो सिर्फ आपको पीआरटी के लिए ही आप एलिजिबल रहेंगे। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जूनियर टीचर कोई वैकेंसी जो है जूनियर टीचर में आपको रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसी जो आती है केबीएस जैसे हो गया सिर्फ आपको पीआरटी में ही रखता है। तो इस प्रकार से जूनियर में कहीं कहीं वैकेंसी रहती है, कहीं नहीं रहती है। सिर्फ आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल रहते हैं डीएलएड में, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी कि बीएड में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है और डीएलएड में कम रहती है। लेकिन वैकेंसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इन सभी की वैकेंसी अगर देखा जाए, इन सभी में वैकेंसी जो है वो 1000 से 2000, एक तरफ से देखिए तो 1000 से या तो 3000 के बीच में, इस प्रकार से वैकेंसी इसमें आती है। लेकिन वहीं डीएलएड बेस पे प्राइमरी जूनियर को देखा जाए तो इसमें 75,000, 65,000, 70,000 इस प्रकार से वैकेंसी आती है। तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है, इसमें कम आती है, लेकिन इसकी जो है वैलिडिटी बहुत सारी जगह है और इसके सिर्फ प्राइमरी लेवल के हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं या डीएलएड करना चाहते हैं। इन सभी के एक ओवरव्यू देखा जाए तो बीएड जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन और डीएलएड जो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बीएड 2 साल के होता है, डीएलएड जो है अभी 2 साल के होता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम आप देकर जाएंगे और इसका जो होता है आपके मेरिट पर बनता है। 12 के आपके मेरिट रहेगा उस पर बनेगा इसका। और ग्रेजुएशन में आपके 50 मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं 12 पर ही आपकी होती है, और कुछ जो है ग्रेजुएशन भी करते हैं, कई जगह जो है ग्रेजुएशन भी कंपलसरी कर दिए हैं, लेकिन आपके 12 पर भी डीएलएड जो है हो जाती है। और यहाँ पर बात की जाए तो ये जो है आप यहाँ पर नहीं दिया है, प्राइमरी से लेकर आप 12 तक टीचिंग करा सकते हैं। इसमें सिर्फ आप ओनली प्राइमरी टीचर ही बनेंगे। इसमें बात किया जाए तो 55 से 65 जो है प्रतिशत आपके आते हैं नंबर, और इसमें बात किया जाए तो 80 से 92% आप इजिली लेकर आ जाते हैं। इसमें थोड़ा कम 70 भी किसी किसी का चला जाता है।
इसमें वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें मिनिमम वैकेंसी होती है और इसमें मैक्सिमम वैकेंसी निकलती है। अभी हमने देखा इसमें मैक्सिमम वैकेंसी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें रहता है और इसमें नॉन सब्जेक्ट रहता है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट जो है आपको नहीं दिया जाता और इसमें जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बीएड और डीएलएड में आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं। और भी आपके कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगी आपके आंसर देने के लिए। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और एक बात बताएं, जो साथी अभी बीएड करने के या डीएलएड करने के सोच रहे हैं उन लोग के लिए स्टडी करिकुलम चैनल पर आप सभी के क्लास जो है प्रोवाइड की जाती है। बीएड के लिए आप स्पेशली जो है बीएड के लिए क्लासेस जो है आपके स्टडी करिकुलम चैनल जो है इस पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग अगर बीएड करने के सोच रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए और आप लोग घर बैठे ही अच्छे से तैयारी जो है आप लोग कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट से करते हैं या गवर्नमेंट से करते हैं, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा तो आप यहाँ से स्टडी करिकुलम चैनल पर से आप लोग इजीली से समझ लेंगे उस टॉपिक को। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप सभी मेरे बात को समझ लिए होंगे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आप लोग जो भी आपके डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।